अपना क्या कहते हैं इसे, आलू से। इसी तरीके से आप लोगों ने असल जो काम करता है ना केले का, वो ये वाला करता है, ये जो इसकी अंदर वाली जो लेयर है, सही, ठीक है ना, ये उतर गई है, ये वाली लेयर, ये बहुत अच्छी है। किसी की स्किन एक्सट्रीम ड्राई है, एलर्जी जिसको कहते हैं ना, एलर्जी हो गई है, ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया, कट्स लगने शुरू हो गए हैं, मैं कहती हूँ उनके लिए भी ये इतना फ़ायदेमंद है। ये एक पूरी मैंने रिसर्च पढ़ी है इसके ऊपर, और फिर हमने आजमाया है कि इस्लामाबाद सेंटर में पहुँच गए थे, एलर्जी सेंटर में, वहाँ से उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया। जाहिर सी बात है वो एक अलग से ट्रीटमेंट होते हैं, बट ये था कि ऐसे ही मैंने कहा आप करके तो देखें, करने में क्या हर्ज है। तो हमारी फैमिली में ही है, उन्होंने केले का छिलका लेके अपनी खारिश के ऊपर, आप यकीन माने उन्हें खारिश हो रही थी, कहती चलो केले के छिलके से कर लेते, केले के छिलके से की, आप यकीन माने उनकी खारिश जो थी ना वो बिल्कुल खत्म हो गई और दाग भी खत्म हो गए। मतलब कितने टाइम यूज करने के बाद? कितने टाइम यूज करने के बाद? क्वेश्चन ये है कि वो दिन में 2-3-4 बार कर लेती, वॉश नहीं करना फिर उसके बाद। सिंपल सिंपल जिस तरह ये प्लेन अमूमन नाश्ते में इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि जो हेल्दी रहना चाहते हैं वो तो दही का इस्तेमाल सुबह नाश्ते में जरूर करते हैं। चाहे आप 2 चम्मच दही लें सुबह उठ के, लेकिन दही जरूर लें। अगर मैदे के मर्ज से बचना चाहते हैं, गैस, तबखीर जिसको कहते हैं, जलन, एसिडिटी जिसको हम बोल रहे हैं, तो सबका इलाज सिर्फ 2 चम्मच दही में। सुबह उठ के आप 2 चम्मच दही जरूर खा लिया करें। अच्छा जी, नाश्ते में हम करते हैं मीठी दही का इस्तेमाल, मेरे बच्चे भी करते हैं, क्योंकि जो थोड़े से बड़े हो गए, मिसाल के तौर पे हमें तो थोड़ी बहुत समझ है इस बात की कि चीनी दही जो है वो सादा ही खानी चाहिए, लेकिन अमूमन बच्चे करते हैं और बहुत से लोग करते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सस्ता सा, बिल्कुल ही सस्ता सा टोटका इसका बाद मैं दिखा रही हूँ। ये सादा चावल है, ठीक है, चावल जितना सस्ता उतना अच्छा। अच्छा, ऐसे भी होता है? ऐसे ही होता है, क्योंकि जितना महंगा चावल की कॉस्ट बढ़ती जाती है उसके ऊपर पॉलिश होती है, सही, क्योंकि उसके जो नेचुरल जो ऑर्गेनिक चीज होती है वो दब जाती है, ठीक है, फिर वो हमें मसलना पड़ता है, गर्म पानी से धोना पड़ता है। जितना सस्ता होगा उतना अच्छा होगा। बस रात को करना क्या है कि 24 घंटे पानी को भिगो के रखना है आपने। 24 घंटे पानी को भिगोने के बाद आप लोगों ने ये करना है कि ये आपका अल्कलाइन वाटर तैयार हो जाएगा। सही हो गया। ये आप लोगों ने इस तरह करना है कि एक स्प्रे बॉटल में, जिस तरह मैं आप लोगों को डालना भी सिखा देती, परेशान नहीं होना कि कभी गिरे। ठीक हो गया ना। ये साथ साथ में ये देखें जी, ये डाल लिया हमने इसके अंदर। वाह, हाँ, वो बड़े खुश हो रहे थे, ये तो आपने बड़ी सहूलत दे दी है हमें। ठीक है, ये पानी जो है ना इकरा, ये आप बालों में भी करें, फेस पे भी करें, ये आप अपने मेकअप से पहले भी करें, टोनर के तौर पर काम टोनर के तौर पे, और बाद में आप इसको फेस पे करें मेकअप फिक्सर के तौर पे। मेकअप फिक्सर के तौर पे भी काम ये देखें ना, मैं आप लोगों को ये लाइव करके दिखाऊंगी। मेकअप में शाइन आएगी, आपकी जो मेकअप से साइड इफेक्ट होने वो नहीं होंगे, ठीक है ना। कोई भी स्किन ड्राई होती है, स्किन इची होती है, कुछ भी, जीरी स्याह और चाशकू 2 चीजें हैं, उनको बराबर ले लें हम वजन, ठीक है, 50-50 ग्राम, 100-100 ग्राम, जितना भी आप, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लेती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह मैं ये है कि जिस किसी को भी हो तो मैं वैसे दे भी देती हूँ, क्योंकि ये एक सदका जारिया है। हाँ। और बहुत ही सस्ती सी है, 200-250 रुपए में दोनों चीजें 50-50 ग्राम इजीली आ जाती हैं। एक नसीहत करूंगी कि पंसारी से कभी पिसवाना नहीं है, घर लाके साफ करें, खुद पीसें। ठीक है, हाँ, सफाई का वहाँ ख्याल नहीं रखा जाता। तो आप लोगों ने ये करना है कि एक बड़ी वाली चुटकी या ½ टीस्पून सहरी के बाद, यानी खाने के बाद, ठीक है, और फिर अफ्तारी के बाद, जिस तरह मैं लेती होती हूँ ना नॉर्मल दिनों में, सुबह नाश्ते के बाद, शाम को खाने के बाद। इसी तरह आप लोगों ने तो नहीं ना, रोजा रखने के बाद, सहरी के बाद, मतलब रोजा रखने के बाद तो नहीं है। सहरी करने के बाद, सॉरी, सहरी करने के बाद, हाँ, सहरी के बाद, रोजे के बाद नहीं, हाँ बिल्कुल, सहरी करके आप लोगों ने थोड़ा सा टाइम से सहरी कर लें, ठीक है, हाँ, और सहरी बंद होने से तकरीबन 20 मिनट पहले आप ले लें, और फिर अफ्तारी के बाद भी 15-20 मिनट बाद ले लें। इंशाल्लाह मैं बता रही हूँ कि शुगर जो है वो आपकी बढ़ेगी नहीं, स्पाइक नहीं करेगी।